एक बालक बनकर निवेदन करता हूँ कि भैया लोग अपने उद्धार के लिए इस गीता के ज्ञान को सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, तू मेरे परम मित्र है, तू मेरे भक्त हो। मैं तुम्हें आज बहुत गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इतना गोपनीय ज्ञान बताऊंगा कि लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रवचन में भी जाएंगे, फिर भी उनके समझ में नहीं आएगा। इतना गोपनीय है, लेकिन मेरे कृपा तुम्हारे ऊपर होगा अर्जुन। तुम इस ज्ञान को समझ लोगे, तुम इस ज्ञान को समझ कर इस संसार से मुक्त हो जाओगे। जिस जन्म मरण के चक्कर में तुम पड़े हो अर्जुन, मैं उस ज्ञान को भाषण करने जा रहा हूँ। ये सारा विद्याओं के राजा है अर्जुन, इससे बड़ा विद्या नहीं है। ये सबसे बड़ा विद्या है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सबसे बड़ा विद्या PhD है, उससे भी बड़ा है, उससे भी गहरा है। ये क्या? विद्याओं के राजा, ये गीता के ज्ञान। ये ज्ञान पवित्र है अर्जुन, ये ज्ञान उत्तम है अर्जुन, और सामने फल तुम्हें दे। तुम उसके हमारा भजन करोगे, मेरा गीता का स्मरण ध्यान करोगे, और सुसुखम कर तुम अव्ययम अर्जुन, कि अगर तुम कुछ करोगे हमसे जोड़ के तो सुख मिलेगा तुम्हें। सुसुखम कर तुम अव्ययम, अव्यय सुख प्राप्त होगा तुम्हें। कबीर रामायण कहते हैं श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा है, रघुपति भक्ति बिना सुने। याद करना, भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो। अपना मन अगर क्षमता है तुम्हारे में तो अपन मन भगवान के देकर दिखाओ। अपन मन केवल 45 मिनट प्रभु मैया लोगन तुम्हारे चरणों में भीख मांगता हूँ कि कृष्णा बोलो संगे चलो, यही मात्र भीख जाए। तुम्हारे उद्धार के लिए हम भीख मांगता है। तो ये बात है, आप लोग ध्यान से अपन सनातन धर्म के आगे बढ़ो। हम लोग के धर्म कहाँ जाए आप लोग अच्छा जानता है। हमारे मुसलमान भाई लोगों में कितना ज़्यादा धर्म है, लोग 40 दिन व्रत करते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई सुबह से सांझ तक पूजा करते हैं, बड़ी बात हो। लेकिन हम लोग कौन श्रेणी पे खड़े हुए आप लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग के धर्म बहुत पिछड़ गए। मैया लोगों, पुरुष लोगन, पिता लोगन, श्री चरणों में विनम्र विनती है कि अपन धर्म अगर तुम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार सुखी रहेंगे। रामायण कहते श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। मन नहीं भगा भैया। श्रुति पुराण सद ग्रंथ का श्रुति पुराण सब ग्रंथ यह कहे कि हरि के भक्ति बिना सुख नहीं है। हरि के भक्ति जो है उससे तुमको सुख प्राप्त होगा। वही भगवान सुख के मार्ग बताने जा रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। हे कौन क्या, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जो मुझ में विश्वास नहीं करते हैं, यही मृत्यु संसार के चक्र में भ्रमण करते रहेंगे और मृत्यु संसार से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, जो मेरा शरण लेता है, मेरा चरण का वंदना करता है, हम स्वयं उसके आय के उद्धार करेंगे। हे धनंजय, मैं सच्चिदानंद हूँ, मेरा शरीर सत्य है, तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है। मैं आनंद हूँ, तुम्हारे पास आनंद नहीं है। मैं ज्ञानवान हूँ, तुम लोग ज्ञानी नहीं है। तबे 6 वर्ष से पाठशाला जाके पड़े रहे। इंसान ज्ञान लेके पैदा नहीं है, ना तो इंसान ज्ञानी है। क्यों? अगर ज्ञानी पैदा होता तो पाठशाला नहीं जाता। इसलिए भगवान कहते मैं सत्य हूँ, तुम्हारा शरीर असत है, इसलिए मरना पड़ता है। मेरा शरीर ज्ञानवान है, तुम अज्ञान हो, और मेरा शरीर में आनंद है, तुम्हारे शरीर में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है। इसलिए अर्जुन, इस ज्ञान को तुम लेकर अत्यंत सुख हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। लेकिन वास्तव में मैं सब संसार का स्थिति, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, दुनिया ज्ञान से सृष्टि में जितने भी प्राणी है मेरे ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मेरी आत्मा भी जीवों, सभी जीवों में व्याप्त है। जो आत्मा है वो मेरे शक्ति है अर्जुन। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में हमेशा रहता है,
लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करती है, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों के भीतर परमात्मा रूप में रहता हूँ, लेकिन उनके कर्मों में मैं असक्त नहीं होता हूँ। उनका कर्म उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं उनके सहायता कर सकता हूँ, उनके सर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। कल के अंत में सभी प्राणियों का नष्ट हो जाता है और सारा संसार नष्ट हो जाता है, सारा पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सब जल जाता है, सब जीवात्मा नष्ट हो जाएंगे और फिर वो मेरे शरीर में आकर वास करेंगे। फिर जब मैं कल संसार को फिर सृष्टि करता हूँ तो फिर मैं उनको मनुष्य तन देता हूँ, ताकि मनुष्य तन पाकर मुझको भजन करके मुझको प्राप्ति कर सके। ऐसी प्राणी कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म में बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो मुझसे जुड़ कर करते हैं। कौन सा मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि को रचना करती है। ये संसार जो प्रकृति है मेरी इच्छा से चला है। अगर किसी पेड़ में फल लगा है तो मेरी इच्छा से फल लगता है। किसी यहाँ पे वनस्पतियाँ हो रही है तो हमारी इच्छा है तो उसमें वनस्पति है। मैं इच्छा नहीं करूँगा तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। अतः प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंस कर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते रहता है और मुझको भूल जाता है। हे सर्वदा सत्य, या सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचना करता हूँ। भगवान बार बार ये बात बोले, सभी प्राणी को रचना में करता हूँ, सभी प्राणी को रचना में करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता उसको वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक जानता है कि मैं एक संसार के व्यक्ति हूँ। मैं संसार के व्यक्ति नहीं अर्जुन, मैं हरि के धाम के व्यक्ति हूँ। मैं अजर अमर अनंत अविनाशी हूँ। तुम्हारा शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ। तुम्हारा शरीर में बुढ़ापा होता है, मैं हमेशा जवान रहता हूँ। तुम्हारा शरीर में बीमारी होता है, मेरा शरीर बीमार नहीं होता है। तुम्हारा शरीर बुढ़ापा होकर खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर हमेशा बुढ़ापा रहित रहता है। तुम्हारा मृत्यु होता है, मैं अमर रहता हूँ। हे अर्जुन, तुमसे और मुझसे, जीवात्मा में मुझसे इतना फर्क है। लेकिन जो प्राणी दैवी स्वभाव में रहता है, मुझको भजन भाव में रहता है, तो वो उसको मैं ब्रह्म रूप प्रदान करता हूँ और अंत में स्मरण करते हुए मुझको प्राप्ति कर लेता है। वही मेरी प्राप्ति का साधन है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हरि के भजन करने से हरि का दर्शन होता है हृदय में। मैं बहुत विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि मैं गीता के मर्यादा पालन करता हूँ। हे अर्जुन, किंतु सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर्म जो करता हूँ वो कर्म मैं हूँ। पितरों का जो अन्नदान दिया जाता है, वो पितरों का जो दान दिया जाता है वो मैं हूँ। सभी वनस्पतियों में मैं हूँ, सभी वनस्पतियाँ मैं हूँ और मंत्र मैं हूँ। जो मंत्र कहते हैं बोला जाता भगवान है। घृत घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन मैं हूँ, क्रिया भी मैं हूँ। हे कौंतेय, मैं ही इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। सभी संसार का भोजन प्रदान करता मैं हूँ, सभी को पालन करता मैं हूँ, पालन पोषण करता मैं हूँ, सभी को फल देता हूँ मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ सबका, मैं पितामह हूँ सबका, मैं पवित्र ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ, मैं ही यजुर्वेद हूँ, मैं ही सबका सुख देने वाला मार्ग हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग भ्रमण भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, शरण में लेने योग प्रत्युपकार ना चाहता हुआ हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूपी सबका आधार और अविनाशी कारण मैं हूँ। शुभ और शुभ मैं ही फल देता हूँ। शरण लेने योग खाली हम ही है। मुझसे और अन्य मुझको छोड़कर किसी और अन्य वस्तुओं को शरण नहीं लिया जाता। अर्जुन, मैं सबका भला ही चाहता हूँ। सब उत्पत्ति संसार का मैं करता हूँ, संसार का प्रलय मैं करता हूँ, सबका जीने का आधार हम ही है। जैसे ये माड़ा है, ये माड़ा ये खूंटा के आधार पे टिका है।
ये खूटा नहीं, मड़ा नहीं टिकी। तो ये तीन जो ऊपर है ये खूटा के आधार पे टिका है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि सारा जीव मेरे आधार पे टिका हुआ है। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं भगवान। बहुत विस्तार नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं कि सबका आधार और अविनाशी कारण मैं हूँ। सूर्य रूप में मैं ही सूरज बन के सबके सूर्य प्रदान करता हूँ, और मैं ही वर्षा बन के सबको सींचता हूँ। तब तरकारी भाजी वनस्पतियां उत्पन्न होते हैं, तब लोग खाते पीते जीते। मैं सूरज और वर्षा नहीं दूं तो कोई जीव प्राणी संसार में जी नहीं सकता। हे कुंती नंदन, अमृत मृत्यु तथा सत्य असत्य मैं हूँ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता और प्रसाद ग्रहण करने वाला पापों से रहित जीवन मैं हूँ अर्जुन। पवित्र होते हुए, पापों से पवित्र होते हुए जो मुझको यज्ञ द्वारा भक्ति द्वारा पूजन करता है, उसको स्वर्ग और भगवान के धाम प्राप्ति होता है। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से लेकर स्वर्गलोक तक में देवतुल्य भोगों का भोगते हैं। स्वर्ग में जाते हैं, जितना भी पुण्य मिलता है, पुण्य खत्म होने पर तुमको संसार में फिर वापस आना पड़ेगा। ना बोलते हैं, सुनो, जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ये बाहर देश गया 6000 लेकर, पैसा खत्म हुआ तो आस्ते आस्ते फिर वापस बीजी आने की तैयारी करे लगो। उसी तरह तुम पुण्य लेकर स्वर्ग में गया, स्वर्ग में पुण्य खत्म हो गया, भोगते भोगते पुण्य खत्म हो गए, फिर संसार में दुनिया में फिर आके जन्म लो। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझे स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से मुझको भजते हैं, मैं उसका योग क्षेमम करता हूँ। जो कुछ नहीं है मैं उसको देता हूँ, और जो कुछ है मैं उसको उसका रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अनन्य देवता को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना है, किंतु अन्य देवता का पूजन करने का मैं आविधि पूर्वक इसलिए कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग ले। मैं देवताओं को फल देता हूँ तो देवता तुमको देते हैं। उसे फायदा तुम मुझसे मांग लो अर्जुन, मैं तुमको दे देता हूँ। जो कुछ भी चाहोगे मैं वही वस्तु दूंगा जो तुम्हारे कल्याण की वस्तु होगा, परंतु वह अज्ञानवश मुझे आदिव्यक्त स्वरूप परमेश्वर को तत्व में नहीं जानते हैं। दुनिया में मैं परमेश्वर रूप में सबके हृदय में बैठा हूँ, ना तो कोई अनुभूति कर पाता है, ना तो कोई इसको विषय में जान पाता है, ना तो मेरे हृदय में अपने हृदय में मुझको महसूस कर पाता है। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मुझको प्रेम से पुकारता है, अपने ममता से मुझको बुलाता है, मुझको अपनापन रखता है मेरे पास कि प्रभु तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, इस तरह से प्रेम में भक्ति करता है, तो मैं उसके हृदय में दर्शनीय होता हूँ। अर्जुन, मेरे पूजन में जो भक्त पत्र पुष्प फल और जल का जो प्रेम पूर्वक मुझको श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं, अर्जुन मैं उस अर्पण का स्वीकार करता हूँ, और उसका प्रेम को मैं प्रेम समझ के पत्र पुष्प फल जल का स्वीकार करता हूँ। भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है, और जो कुछ स्वधर्म आचरण रूपी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण करके करो। यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। रामायण में है, प्रभु निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे। प्रभु के निवेदित करके भोजन खाओ, और प्रभु के पट भूषण, कपड़ा भी भगवान के निवेदित करा जाए, आभूषण भी निवेदित करके पहना जाए।
तो रामायण में लिखा है कि मुझको अर्पण करके अब खाएगा तो प्रसाद हो जाता। इस प्रकार अर्पण भाव से उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी। वृत्ति संन्यास का मतलब है कि संसार जो दुखमय है, संसार सुख वाला जगह नहीं है। यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ बुढ़ापा है, बीमारी है, आदि आत्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक भौतिक और आत्मिक दुख से परिपूर्ण है यहाँ पर। तो यहाँ पे सुख वस्तु नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मेरे धाम नहीं आया तनत रुकात जाओ मम धाम। रामायण कहते हैं जब तक तुम मेरे धाम नहीं आया तुमको सुख वस्तु प्राप्त नहीं होगा। अब ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मलोक से भूलोक तक 14 धरती है, वहाँ पे बार बार जन्म है, मरण है, मृत्यु बुढ़ापा है, सुख नहीं है इस संसार में। भगवान कहते हैं माँ में प्रत्यय कौन्तेय, तुम मुझको प्राप्त करोगे तो तुमको क्या होगा? सुसुखम सुसुखम कर तुम अव्ययम, तुमको सुख प्राप्त होगा। रामायण कहते हैं श्रुति पुराण सदा ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ, जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है उसके हृदय में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होकर मैं उसको दर्शन देता हूँ। ये रामायण कहते हैं मम दर्शन फल परमानुपा, जो पावे निज सहज स्वरूप। अर्जुन, जो मेरा भजन करके मेरे हृदय में दर्शन कर लेता है तो जीव को अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो अपना स्वरूप में आ जाओगे। अभी अपना स्वरूप में नहीं है, अभी माया वाला स्वरूप में है, तबे इतना भारी दुख है क्योंकि हम लोग अपने स्वरूप में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा हृदय में दर्शन करता है वो अपना स्वरूप उसको मिल जाता है। जो हम आगे गीता को चलाएंगे, आगे थोड़ा से फिर छोटे से कीर्तन करने के बाद फिर आगे गीता को ले चलेंगे आगे, ठीक है। तो समय अभी है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये पहली मर्तबा है कि मैंने देखा है कि इतने आगे से समाज इतने ध्यानचित होकर सुन रहे हैं। जरूर भगवान आपको बहुत कृपा करेंगे। जितना पूर्ण प्राप्ति होगा जरूर अपनी आत्मा की निकार आप लोग दान करेंगे। चले हम एक छोटे से कीर्तन करते हैं, फिर इस कीर्तन के बाद में हम आगे गीता को ले चलेंगे। आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे प्रवचन को। आप लोग के कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय जयकार और कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ। इसी तरह अपना ध्यान चित्त बनाए रखिएगा और इस आत्मा के निमित्तार कीर्तन को मेरे साथ होकर गाएं। अगर नहीं तो आप कम से कम ध्यान से सुने और यही मन में सोचें कि जो भी पूर्ण फल प्राप्ति हो हम इस आत्मा को हम प्रदान करेंगे ताकि उसको सुख शांति या अच्छी जीवन प्राप्ति हो। इसके लिए प्रार्थना के अनुरूप हम आए। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद,
सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार लक्ष्मी विष्णु के चरणारविंद।